आत्मा त्वं गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। 16 तारीख मंगलवार का अवसर और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल का होने जा रहा है। मंगल महाराज इस समय कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करके पूर्ण प्रबल हो जाएंगे और ये अकेले ही कम से कम वारे न्यारे करने के लिए तैयार हैं। बृहस्पति उच्च के मंगल स्वग्रही होकर बहुत सुंदर प्रभाव में इस जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हैं, शक्ति आपके अंदर असीम है। लेकिन ये शक्ति कई बार क्या होती है कि आग में कूदने का काम भी कर लेती है। केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए आपकी राशि में इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने घोड़ों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए। ग्रह बहुत अच्छे फेवर में भी हैं, कुछ नुकसानदायक भी हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे में एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है और हनुमान जी से बड़ा कौन गुरु हो सकता है। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कहा गया है ना हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा के माध्यम से। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली और देव कृपा से इस बार 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है और ये 7वां बड़ा मंगल समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने के लिए आपकी राशि में जो सुंदर योग बना रहा है, इसका आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। किस्मत जगाने के लिए सुंदर योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ लेकर आप समस्त अनिष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनाइए और साथ में बड़े मंगल पे लाभ भी लीजिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से गर्मी व्याप्त हो रही है, लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से 17 तारीख की। 17 तारीख बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हुए आपकी राशि में बना रहे हैं बहुत सुंदर कीर्ति योग, बहुत सुंदर आपके प्रभाव को और बढ़ाने वाला योग, आपकी शक्ति को एनहांस करने वाला योग। ये आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। जितने जागे रहेंगे उतनी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। देखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, चंद्रमा बड़ी शुभ स्थिति में, बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में, मंगल बहुत शुभ स्थिति में
और तो और बाकी सारे ग्रह भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभ देने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शनि ज़रूर कहीं ना कहीं भाग्य में बैठकर आपकी राशि में कहीं ना कुछ परेशान करने की योग बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ने उन पर भी अपनी शामक जो प्रभाव है उसको उत्पन्न कर रखा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। धर्म योग का कार्य करने का प्रयास करें, बड़ों का सहयोग लेकर कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूलता के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आपके राशि के दृष्टिकोण से तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी इंटरनल कुंडली में क्या स्थिति चल रही है वो एक समस्या का कारण हो सकती है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो काफ़ी सारे ग्रह बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ आप समय बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रभाव को संसार के समक्ष अच्छा करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का पूरी तरह से लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें और आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति महाराज भी एक तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो हैं गुरु के जो गुरु है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ी सी उनकी गति में मंदता आती दिखाई दे सकती है आपको। तो ऐसे में थोड़ा सा जो भी काम करें उसमें कहीं ना कहीं अपने सम्मान का सबसे पहले ध्यान रखते हुए कार्य करें। चीज़ों में थोड़ी डिले होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब शनि की स्थिति में कंट्रोल में आ रही होती है चीज़ें तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शनि थोड़ा सा तड़पाने की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी को फ्रस्ट्रेट करने के योग बनते दिखाई दे रहे कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपना प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो झगड़ों से बचने का आपको विशेष तौर पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे में हो सके तो केले का दान और या केले के पेड़ का पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बात का और कि अपनी सीमा को पहचान कर कार्य करना है। सीमा से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करना है। इस वक्त आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ी हुई है, उस महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करके कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है उस दिन और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे। रवि योग बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व को आगे बढ़ाने की स्थिति को और ठीक करने के योग बनाएगा। थोड़े खर्चे ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं। जहां आप 1 रुपये खर्च करने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं वहां शायद आपको डबल खर्चे करने पड़ सकते हैं। इस समय का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें, उनका पूरा सम्मान करने का प्रयास करें तो आपके लिए ग्रह नक्षत्र ऐश्वर्य को भी देने की सुंदर योग बना सकते हैं। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज इस दिन बुध के साथ अपना स्थान परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब ये मंगल का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके प्रभाव को और बढ़ाने वाला योग कहीं ना कहीं बनता दिखाई देगा और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके भाग्य में 4 चांद लगाने की स्थिति को और आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर और कहीं ना कहीं बुध के साथ मंगल की युति जिस प्रकार की हो रही है और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ योग बना रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध शुक्र एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर मंगल के साथ और जो जिस प्रकार का योग बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत श्रेष्ठ योग आने वाले 20-25 दिन आपको बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको थोड़ा सा ज्ञानवान बुद्धि युक्त लोगों का साथ चाहिए। मूर्खों का साथ ना देने का प्रयास कीजिए, ना मूर्खों के साथ रहने का प्रयास करें। थोड़े बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको अपने बृहस्पति की ताकत को बढ़ाना चाहिए। पीली चीज़ों का दान, पीला तिलक अपने माथे पर लगाने का प्रयास करें। हल्दी वाले जल से स्नान अवश्य करने का प्रयास करें। ये हल्दी की एक गांठ इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देती है कि आपके बारे में आ रहे हैं। नई ज़रूरत पड़ेगी आपको बड़े महंगे पुखराज रत्न धारण करने की। केवल इस हल्दी के महत्व को समझ लीजिए। ये हरिद्रा बेसिक बहुत बढ़िया आपकी राशि में इस वक्त आने पूरे 1 साल तक आपके चमत्कार को बढ़ाने वाली है, प्रभाव को बढ़ाने वाली है। इसका उपयोग करते रहिए, बाकी समस्त ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए एक बात मान के चले, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है
कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया है ना, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने। आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार।
कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।